नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आदम गोंडवी की एक मशहूर कविता की चंद पंक्तियां हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल मोदी सर के एक महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के साथ हो गया है। ये खुलासा सीएजी की रिपोर्ट से उजागर हुआ है। कैग ने अपनी रिपोर्ट 8 अगस्त को लोकसभा में पेश की, जिसमें सितंबर 2018 से मार्च 2021 तक के परफॉर्मेंस ऑडिट रिजल्ट शामिल किए गए हैं। केंद्र सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पीएमजेआई में भी फर्जीवाड़ा सामने आया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कई फर्जीवाड़े हुए हैं, जिनमें बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIS के जरिए सबसे बड़ी गड़बड़ी यह सामने आई कि योजना के लगभग 7,50,000 लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही था। जी हाँ, आप चौंकिएगा नहीं, वो नंबर भी गलत था, यानी उस नंबर का कोई भी सिम कार्ड है ही नहीं। BIS के डेटाबेस के एनालिसिस से इतनी बड़ी संख्या में फर्जी रजिस्ट्रेशन का खुलासा हुआ। ऐसा ही एक दूसरे मामले का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि करीब 1,39,300 लोग एक दूसरे नंबर 888888 यानी 10 बार 8 से जुड़े हुए हैं। वहीं 96,046 अन्य लोग 9 और उसके बाद 9 बार 0 नंबर से जुड़े हुए हैं। इसके मुताबिक 7,49,820 लाभार्थी BIS डेटाबेस में एक ही नंबर यानी 10 बार 999 से जुड़े हुए थे। इसके अलावा ऐसे ही करीब 20 नंबर भी सामने आए हैं, जिनसे 10,000 से लेकर 50,000 लाभार्थी जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में कुल 7.87 करोड़ लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन पाया गया, जो 10.74 करोड़ यानी नवंबर 2022 के लक्षित परिवारों का 73% है। इसके बाद सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया था। ये फर्जीवाड़ा देश के हर कोने में हुआ, वो चाहे दक्षिण का तमिलनाडु हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में 1,285 लाभार्थियों की आधार कार्ड संख्या 10 बार 0 है, यानी उनके आधार कार्ड की संख्या 000 है। इसके साथ ही योजना का लाभ उठा रहे 43,000 से ज्यादा लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों की संख्या 11 से लेकर 200 तक बताई है, यानी कि रावण के घराने के टाइप के उनका परिवार है। जैसे रावण के घराने में लाखों बताते हैं, कोई बताता 1000 लोग थे, कोई बताता सैकड़ों थे, ठीक ऐसे ही ये परिवार भी हैं। लोकसभा में पेश आयुष्मान भारत योजना के ऑडिट पर अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने चौंकाने वाली जानकारी दी। देश भर में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना साल 2018 में शुरू की थी। यह प्रधानमंत्री मोदी की सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, जिसका जिक्र करना वो अपनी हर चुनावी भाषण में या फिर संसद में हो भूलते नहीं हैं। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में बड़ा गड़बड़झाला हुआ। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी किया। MP में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुर्दों का भी इलाज किया गया। जी हाँ, आप चौंकिएगा नहीं, ऐसे भी बहुत सारे और खुलासे हैं। इतना ही नहीं, मरीज के एक ही अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान उसको कई दूसरे अस्पतालों में भी भर्ती दिखाया गया। कैग की रिपोर्ट में राज्य में ऐसे 8,081 मामले सामने आए हैं। कैग की पैन इंडिया ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश से ही सामने आए। यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज करवा रहे एक लाभार्थी की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये बहुत मजेदार किस्सा है, इसको जरूर सुनिएगा। उसे मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वही लाभार्थी एक ही समय में कई अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहा था। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट में MP के कई संदिग्ध कार्ड और मृत लोगों का भी लाभार्थी के रूप में रजिस्ट्रेशन पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ही रोगी का एक ही समय में विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराने के मामले में 213 अस्पताल शामिल थे। अस्पतालों को मरने वाले 403 रोगियों के लिए 1.1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया था। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिफॉल्टिंग अस्पतालों में से होने वाली रिकवरी में MP के आंकड़े सबसे खराब हैं। यहाँ 96% रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई है। कैग की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आखिर 24 सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों से ज्यादा मरीज कैसे भर्ती हुए, ये भी चमत्कार हुआ है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में 20 मार्च 2023 तक 100 बेड थे, लेकिन इनमें 233 मरीजों को दिखाया गया है भर्ती।
कैग की रिपोर्ट में एक सरकारी अस्पताल सहित 24 अस्पतालों के नाम हैं, जिनमें बेड की संख्या से कहीं ज़्यादा मरीजों को दिखाया गया है। कैग रिपोर्ट की माने तो आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे ज़्यादा गड़बड़ी छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में देखी गई। इससे पहले इस स्कीम को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जुलाई 2020 में भी गड़बड़ी उजागर की थी। कैग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 43,197 घरों में परिवार का आकार 11 से 201 सदस्यों तक का था। एक घर में इतने सदस्यों का होना न केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान वेरिफिकेशन के फर्जीवाड़े को दिखाता है, बल्कि इस बात की भी संभावना है कि लाभार्थी इस योजना में परिवार की परिभाषा स्पष्ट न होने का फायदा भी उठा रहे हैं। गड़बड़ी सामने आने के बाद NHA ने कहा कि वह 15 से ज्यादा सदस्यों वाले किसी भी लाभार्थी परिवार के केस में ऐड मेंबर ऑप्शन को डिसेबल करने के लिए सिस्टम डेवलप कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 7.87 करोड़ लाभार्थी परिवार योजना में रजिस्टर्ड थे, जो नवंबर 2022 के टारगेट 10.74 करोड़ का 73% है। PMJAY का लाभ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई पेंशन भोगी भी उठा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार के पेंशन भोगी डेटाबेस की इस योजना के डेटाबेस से तुलना करने पर पता चला कि 1,07,040 पेंशन भोगियों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया था। इन लोगों के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बीमा कंपनी को करीब 22.44 करोड़ रुपए का प्रीमियम भुगतान भी किया। ऑडिट में पता चला कि अयोग्य लोगों को हटाने में देरी के चलते बीमा प्रीमियम का भुगतान हुआ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डेटाबेस में किसी भी लाभार्थी से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड तलाशने के लिए मोबाइल नंबर काफी जरूरी है। इससे कोई भी बिना ID कार्ड के रजिस्ट्रेशन डेस्क से संपर्क कर सकता है। अगर मोबाइल नंबर ही गलत हो तो ID कार्ड खो जाने की स्थिति में लाभार्थी की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, यानी इसके बाद लाभार्थी को योजना का लाभ नामुमकिन सा हो जाएगा। अस्पताल उन्हें सुविधा देने से इनकार कर देंगे और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस योजना के तहत इलाज करा रहे कई रोगियों को पहले मरा हुआ दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद भी योजना राशि उठाने के लिए उनका इलाज चलता रहा। ऐसे मरीजों का डाटा चेक करने पर कैग ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के दौरान 88,760 मरीजों की मौत हुई। 2,24,923 दावों को सिस्टम में भुगतान के रूप में दिखाया गया। इसमें 3,446 मरीजों को 6.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लाभार्थी गाइड बुक में यह प्रावधान है कि किसी शख्स के हॉस्पिटल में भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने के बाद तक मोबाइल नंबर से उससे संपर्क रखा जाए। दिशा निर्देशों के तहत यह भी प्रावधान है कि कार्ड बनाते हुए दिए गए नंबर पर मैसेज भेजकर लाभार्थी को उसकी पात्रता की जांच करने के लिए सूचित किया जाएगा। BIS डेटाबेस के विश्लेषण के बाद पता लगा कि हजारों लोगों का नाम एक ही नंबर पर रजिस्टर्ड है। वहीं ज्यादातर नंबर अपने मन से डाल दिए गए हैं, यानी उन नंबर का कोई सिम कार्ड ही नहीं है। अब आप सोचिएगा जरूर कि अपने मोदी सर की सबसे महत्वाकांक्षी योजना के साथ इतना बड़ा घपला हो गया, और मोदी सर जैसे आज संसद में मणिपुर का मां और अपने किए गए कामों को गिनाते रहे, ठीक ऐसा ही कुछ फर्जीवाड़ा आयुष्मान योजना के साथ हुआ। वैसे एक बात और भी है, मोदी सर हो, स्मृति ईरानी हो, निशिकांत दुबे हो, इनकी डिग्रियों के साथ भी कुछ ऐसा ही फर्जीवाड़ा का आरोप लगता रहता है। धन्यवाद।